नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, आज फिर से पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि क्यों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल ने अपने जीवन का पहला ही चुनाव झज्जर से लड़ा और इस चुनाव में जीतकर उनके भाग्य के दरवाजे मुख्यमंत्री के पद तक जा खुले। लेकिन यह चुनाव इतना आसान नहीं था दोस्तों, बहुत मुश्किल ये चुनाव था। और इस चुनाव में पंडित भगवत दयाल क्या रणनीति बनाकर लड़े थे, ये समझना बहुत जरूरी है। और आज के वीडियो में हम चौधरी देवीलाल और पंडित भगवत दयाल के एक रोचक प्रसंग को भी जानेंगे। दोस्तों, 1962 के चुनाव के समय हरियाणा और पंजाब एक ही प्रदेश होते थे और इस संयुक्त पंजाब में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां थी। भाषाई आधार पर राज्य के विभाजन के लिए आंदोलन तेजी से गति पकड़ रहा था और हरियाणवी क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रोफेसर शेर सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलकर हरियाणा लोक समिति नामक नई राजनीतिक पार्टी बना ली थी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चौधरी देवीलाल भी खड़े थे। ये पार्टी हिंदी सत्याग्रह जो 1957 में शुरू हुआ था के कारण हिंदी भाषी क्षेत्र में खासी इसने पेट जमा ली थी। और इस नवोदित पार्टी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि गुड़गांव लोकसभा के लिए उस समय हुए उपचुनाव में हिंदी के प्रबल समर्थक व आर्य समाज के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश मूल के प्रकाशवीर जो शास्त्री जी थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पंडित मोड़ीचंद शर्मा को पराजित कर दिया था। और यह उपचुनाव मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की मृत्यु के कारण हुआ था, जो गुड़गांव से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। इस चुनाव में भाषा एक बड़ा मुद्दा थी दोस्तों, और हिंदी आंदोलन के नेताओं ने प्रकाशवीर शास्त्री के विरोधियों को हिंदी विरोधियों की संज्ञा दे दी थी। ये कुछ ऐसा ही माहौल है जैसे अब राष्ट्र विरोधियों की संज्ञा दी जाती है। रोहतक झज्जर इलाके में हरियाणा लोक समिति का जबरदस्त प्रभाव था और प्रोफेसर शेर सिंह हरियाणा लोक समिति के प्रधान थे, इसलिए उनके प्रभाव का सहज अनुमान आप लगा सकते हैं। प्रोफेसर शेर सिंह के सामने ही पंडित भगवत दयाल को चुनाव लड़ने का उनको अवसर था। उन्होंने उस अवसर को चुना था और चुनावी रणभूमि झज्जर विधानसभा क्षेत्र थी, जिसने प्रोफेसर साहब को 3 बार जिताया था और प्रोफेसर साहब को इतना बड़ा नेता बनाया था। उनकी आर्य समाजी पृष्ठभूमि उनके पक्ष में थी, उनका गोत्र उनके पक्ष में था, आर्य समाज का ये गढ़ था। इसके अलावा झज्जर प्रोफेसर साहब की जाट जाति के बाहुल्य क्षेत्र के मतदाताओं का था और पहली दृष्टि में झज्जर से प्रोफेसर साहब की जीत के तमाम कारक मौजूद थे दोस्तों। लेकिन चुनाव और राजनीति का पता नहीं कब क्या रंग पकड़ ले और पंडित जी के जीवन का ये पहला चुनाव था। क्षेत्र में उनको कोई खास लोग जानते नहीं थे, लेकिन पंडित जी के पास दिमाग था, चुनाव जीतने की मजबूत रणनीति थी, क्षेत्र के प्रमुख जाटों का साथ था और विकास के सपने और जबरदस्त भाषण कला उनके पास मौजूद थी। खैर, आत्मविश्वास से भरपूर पंडित जी ने चुनावी रणभूमि में शंखनाद किया और 2 व्यक्तित्व और 2 विचारधाराओं के बीच एक चुनावी जंग शुरू हुई और पंडित जी ने बेहद कुशलता के साथ अपने चुनाव का संचालन किया और एक एक करके प्रोफेसर साहब के दावों को ध्वस्त वो करते चले गए। चुनाव ने कई बार दोस्तियों जातीय रंग भी पकड़ा और इस चुनाव में पंडित भगवत दयाल की कई बातों को कई मायनों में निकाला गया, लिखा गया और फिर आजीवन उनके साथ ये तोहमत भी जुड़ी रही कि पंडित भगवत दयाल जी जाटों से नफरत करते थे। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि इन कोशिशों से दोनों ही नेता दूर रहे थे और समर्थक उन्हें अपने अपने फायदे के लिए, अपने नेताओं को जिताने के लिए जाट और गैर जाट का एक नारा उस समय गढ़ा था दोस्तों, जो आज तक चला आ रहा है। पहले के नेताओं का चरित्र थोड़ा अलग होता था दोस्तों। चुनाव अभियान के दौरान का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन पंडित जी अपनी गाड़ी में गांव दादनपुर से गुजर रहे थे। उस समय इतने साधन नहीं होते थे, तो उन्होंने देखा कि बीच रास्ते में चौधरी देवीलाल खड़े हैं और उनकी कार है जो वो जिसमें बैठे थे वो खराब हो गई है। सर्दियों के दिन थे, अंधेरा हो चुका था। पंडित जी ने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई। देवीलाल ने भी देखा कि ये तो पंडित जी हैं, तो कहा कि पंडित जी, वोट तो मैं प्रोफेसर साहब के लिए मांगूंगा, गाड़ी में तो बैठा लो, एहसान ना लाद दियो। तो पंडित जी ने बोला कि देवीलाल जी, राजनीति तो सारी उम्र करनी है, फिलहाल तो ब्राह्मण की सोबत में थोड़ा समय गुजार लो। इसके बाद चौधरी देवीलाल को अपनी गाड़ी में बिठाकर वो झज्जर लाए
और अपने कहे अनुसार चौधरी देवीलाल से चुनाव में प्रोफेसर शेर सिंह के विरुद्ध कोई सहयोग नहीं मांगा और चौधरी देवीलाल ने भी प्रोफेसर शेर सिंह की डटकर मदद की। इस चुनाव में झज्जर में राष्ट्रीय नेताओं की दोस्तों एक तरीके से बाढ़ आ गई थी, जो हर हाल में पंडित भगवत दयाल जी को जितवाना चाहते थे। इस चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, रेल मंत्री बाबू जगजीवन राम, श्रम मंत्री गुलजारीलाल नंदा जी, पंडित जी के पक्ष में धुआंधार उन्होंने रैलियां की, प्रचार किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा कि भगवत दयाल मजदूर, किसान और दुकानदारों के नुमाइंदे हैं, उनकी कामयाबी पिछड़े हुए इलाकों को बहुत आगे ले जाएगी। बाबू जगजीवन राम उस समय के बहुत बड़े नेता थे और दलित वोटरों को बहुत प्रभावित करते थे। उन्होंने कहा कि पंडित भगवत दयाल ने सदा मजदूरों, किसानों और हरिजनों की सेवा की है, इनकी कामयाबी गरीब जनता की कामयाबी है। गुलजारीलाल नंदा जी ने अपने भाषणों में कहा कि जो योजना झज्जर तहसील के लिए पंडित भगवत दयाल लेकर आएंगे वह जनता का भाग्य बदल देगी और इनकी कामयाबी इलाके में नए उद्योग धंधों को शुरू करेगी। उस समय गरीबी थी दोस्तों झज्जर विधानसभा क्षेत्र में, आज भी कोई बहुत ज़्यादा विकसित तो नहीं है, लेकिन उस समय तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा था। और इस भाषण का ज़बरदस्त असर हुआ। लोग सोचने लगे कि प्रोफेसर साहब कहाँ भागे जा रहे हैं, फिर जिता देंगे, एक बार तो इस पंडित जी को आजमा के देख लेते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा के पास हरियाणा के भी जबरदस्त वो एक और वक्ता उनके पास थे, जिसको तुरुप का एक आप कह सकते हैं, और रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान व एमएलसी चौधरी सुल्तान सिंह ने भी झज्जर विधानसभा क्षेत्र में उनके पक्ष में माहौल बनाने में पूरी मदद की थी। और आज़ादी की लड़ाई में वीर सेनानी के रूप में वो पंडित जी को प्रचार उनका किया करते थे और कहते थे कि पंडित जी अपने बेरी के ही हैं और बनारस विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए करी है। और बनारस विश्वविद्यालय कोई छोटा मोटा विश्वविद्यालय नहीं है, 6000 विद्यार्थी सारे हिंदुस्तान से वहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ के ये प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगर ये पंडित जी आपके एमएलए बन जाते हैं तो आपकी पोबारा हो जाएगी। इस तरह का चुनाव प्रचार चौधरी सुल्तान सिंह किया करते थे। और इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जो थी वो भाषा विवाद थी और ट्रिब्यून अखबार की एक खबर के पर्चे बंटवाकर पंडित जी ने पूरा माहौल बदल दिया था। जो साथी नए हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उस समय जो भाषाई विवाद था वो बहुत ज्वलंत एक मुद्दा होता था। इस मुद्दे को उठाने की वजह से प्रोफेसर शेर सिंह को हिंदी आंदोलन के प्रबल पक्षधर और हिंदी क्षेत्र में पंजाबी भाषा लागू करने के पंजाब सरकार के निर्णय के सशक्त विरोधी के रूप में स्थापित कर दिया था। और दरअसल पंजाबी सूबे के अकालियों की मांग के साथ ही हिंदी भाषी क्षेत्र, जिसमें अम्बाला डिवीजन था, में भी हिंदी भाषी प्रांत की मांग देश की आज़ादी के बाद से ही उठने लगी थी। अकाली धारा के सिख हिंदी पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो अम्बाला डिवीजन के लोग पंजाबी भाषा पढ़ने के विरोध में थे। भाषाओं का सांप्रदायिकरण तब हो गया था और इस भाषा विवाद का हल निकालने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने एक फार्मूला दोस्तों सबके सामने रखा था और इस फार्मूले को इतिहास के विद्यार्थी सच्चर फार्मूला के नाम से जानते हैं। इस फार्मूले के अनुसार पंजाब के 2 क्षेत्रों, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में उसको बांट दिया गया था। हिंदी जो क्षेत्र था उसमें रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, कांगड़ा, अंबाला की जगाधरी और नारायणगढ़ तहसीलों को शामिल किया गया था। शेष जो क्षेत्र बच गया था वो पंजाबी भाषा क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। सच्चर फार्मूले में ये दोस्तों ये प्रावधान था कि पंजाबी क्षेत्र में राजकीय भाषा पंजाबी गुरुमुखी जिस लिपि जिसको कहते हैं, और हिंदी क्षेत्र में हिंदी देवनागरी लिपि होगी। इसके अलावा हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी भाषा और पंजाबी क्षेत्र के स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था। ये फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हो गया था और इस फार्मूले को तत्कालीन सच्चर मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में प्रोफेसर शेर सिंह ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन बाद में हिंदी क्षेत्र के पंजाबी भाषा के पढ़ाए जाने के खिलाफ वो हो गए और हिंदी आंदोलन खड़ा किया गया। चूंकि आंदोलन हिंदी क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के अनुरूप था, इसलिए प्रोफेसर साहब इस क्षेत्र में हिंदी नायक के रूप में स्थापित हो गए। चुनाव में प्रोफेसर साहब को हिंदी नायक होने का लाभ मिलना स्वाभाविक था, जिस पर प्रोफेसर साहब ने कहना शुरू कर दिया था कि यदि पंडित भगवत दयाल चुनाव जीत गए तो हरियाणा में पंजाबी भाषा लाद दी जाएगी और यदि मैं चुना गया तो पंजाबी लागू होने नहीं दूंगा। लेकिन पंडित जी ने एक ऐसा दांव खेला
और प्रोफेसर साहब को मिलने वाले राजनीतिक लाभ से उस दाव ने वंचित कर दिया। पंडित जी कहीं से जोड़ जुगाड़ लगाकर ट्रिब्यून अखबार के सच्चर फार्मूले का एक हस्ताक्षर वहाँ से निकाल लाए और उस हस्ताक्षर पर हिंदी भाषी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की अनिवार्यता को प्रोफेसर शेर सिंह के हस्ताक्षर कर मंजूरी देने का वो इश्तिहार उसमें छपा हुआ था। पंडित जी ने भारी तादाद में ये इश्तिहार छपवाए रोहतक से और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि इन इश्तिहारों को हर गांव की पौड़ियों में चिपकाया जाए, क्योंकि इन पौड़ियों में बैठकर लोग राजनीतिक चर्चाएं किया करते हैं। पंडित जी ने अपनी सभाओं में यह कहना शुरू कर दिया और इश्तिहार में भी ये छुपवा दिया कि यदि प्रोफेसर साहब या कोई अन्य व्यक्ति इस इश्तिहार में लिखी बात को गलत साबित कर देगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। दोस्तों धीरे धीरे करके वो मोबाइल का और सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं, लोग पौड़ियों में चौपालों में बैठकर चुनावी चर्चाएं किया करते थे। और उस इश्तिहार का प्रभाव ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति ये कहता कि पंडित जी वो पंजाबी भाषा हरियाणा पे लाद देंगे, तो लोग कहते कि ये तो इश्तिहार साहब ने चिपका रखा है, इस पे तो प्रोफेसर साहब ने साइन कर रखे हैं। और इस प्रचार का लाभ ये हुआ कि प्रोफेसर साहब के दावे की को झटका लगा और उनको लाभ की जगह फिर नुकसान धीरे धीरे होना शुरू हो गया। दोस्तों इस चुनाव में एक और फैक्टर भी बहुत बड़ी चर्चा में रहा और 1960 के दशक में हवाई जहाज बहुत बड़ा रुतबा था। दोस्तों आज भी हैं, कहीं हवाई जहाज रुक जाए तो 100 लोग आज भी खड़े होकर देखने लग जाते हैं। और उस समय तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना क्रेज रहा होगा। आसमान में जब हवाई जहाज गुजरता है तो तब भी सर उठाते थे लोग, आज भी उठाते हैं। विशेषकर गांव के लोगों के लिए हवाई जहाज अजूबे की तरह ही उस समय था और पंडित जी ने अपने रणनीति के तहत चुनाव अभियान के अंतिम दिनों में इस अजूबे का प्रयोग किया और हवाई जहाज से ग्रामीण इलाकों में पंडित जी को वोट देने की अपील की प्रचार सामग्री गिराई गई। और इस कदम से आम लोगों में ये संदेश गया कि पंडित जी तो बहुत मजबूत आदमी है और बहुत बड़ा आदमी है, हवाई जहाज तो इसके पर्चे बांट रहा है। और इसका लाभ चुनाव में सीधे सीधे पंडित जी को हुआ। पंडित जी के सामने इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि जाटों को छोड़कर जो दूसरे वर्ग के वोट थे उनमें वो भरोसा जगाना चाहते थे कि उनको मतदान करने पर प्रोफेसर शेर सिंह या उनके समर्थक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सही मायने में कहा जाए दोस्तों, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये चुनाव जाट और गैर जाट के आज की राजनीति की शुरुआत इसको कह सकते हो। चुनाव के बीच में एक घटना लादपुर गांव में हुई दोस्तों, जहां एससी समुदाय के कुछ लोगों की भैंस सार्वजनिक स्थानों से खोलकर भगा दी गई, क्योंकि पंडित भगवत दयाल को वोट देने का वो मन बना चुके थे। और इस घटना की सूचना पंडित जी को मिली तो उन्होंने इसको अनोखे तरीके से इस चुनाव में कैश किया और उन्होंने रविदास जयंती पर बादली में आयोजित बड़े जलसे में अपने भाषण में कहा कि जिन लोगों ने आपके पशुओं को खेतों में जाने से रोका है, मैं उन खेतों के डोड़ों पर सड़क बनवा दूंगा। और इस बात का एक बहुत बड़े समुदाय में यह संदेश गया कि पंडित जी निर्भीक और ताकतवर आदमी हैं, ज़रूरत पड़ने पर हमारी रक्षा कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंडित जी ने उस समय कहा था कि वो उनके डोड़ों पर सड़क बनवा देंगे और उनके जो खंडके हैं वो खूंटियों पर टंगवा देंगे। इसके बाद से ही पंडित भगवत दयाल शर्मा को जाट विरोधी होने का एक ऐसा तमगा मिला जो ताउम्र वो लादे रहे, ताउम्र उनके नाम के साथ चिपका रहा। और इतना ही नहीं, इस चुनाव में जिन जाट चौधरियों ने उनका साथ दिया था, आजीवन लोगों के ताने भी उनको सुनने पड़े। और बताते हैं कि पंडित जी व प्रोफेसर साहब के बीच ये चुनाव इतना प्रतिष्ठापूर्ण हो गया था दोस्तों कि इस चुनाव में कुछ भी हो सकता था। आचार्य भगवान देव आर्य समाज के शीर्षस्थ नेता थे और प्रोफेसर साहब को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। और चुनाव एक क्षेत्र में आर्य समाज एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और बताते हैं कि आर्य समाजियों ने जो कार्यकर्ता थे उन्होंने गांव में प्रवेश मार्ग पर गड्ढे खुदवा दिए थे और उनको बांस व घास फूस से ढकवा दिया था, ताकि जब पंडित भगवत दयाल जी के समर्थक अपनी गाड़ियां लेकर आएँ तो उनकी गाड़ी गड्ढों में फंस जाए और प्रचार रोका जा सके। और इसकी जानकारी किसी ने पंडित जी को भी दे दी। और इसके बाद कांग्रेस के लोग गांव में जाते थे तो अपनी गाड़ी बाहर ही खड़े कर दिया करते थे, क्योंकि वहाँ मैकेनिक तब मिलना मुश्किल था, तो फिर पैदल जाकर वो वोट मांगा करते थे। इस तरीके का ये चुनाव हो गया था दोस्तों। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो 60 के दशक का अगर कोई दर्शक या कोई बुजुर्ग आदमी ये वीडियो देख रहा होगा तो वो बता सकता है कि कैसा माहौल उस समय हुआ होगा।
बताना भी जरूर आप कमेंट करके। कर जैसे तैसे यह चुनाव हुआ और अब बारी मतगणना की थी। पूरे इलाके में नहीं बल्कि समूचे पंजाब में झज्जर सीट का परिणाम जानने की उत्सुकता लोगों में थी। प्रताप सिंह क्यारो टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे थे कि ये प्रोफेसर शेर सिंह क्या हारे गए, और इसके बाद प्रोफेसर साहब और पंडित जी के समर्थक पूरे आश्वस्त थे कि जीत उनकी होगी। दूसरी तरफ पंडित जी के समर्थक, प्रोफेसर साहब के समर्थक सब वहाँ पर अपने वहाँ जो मतगणना केंद्र था वहाँ जुटे हुए थे, और झज्जर के तहसील कार्यालय था उसमें यह मतगणना होनी थी। भारी जमावड़ा लोगों का था और प्रशासन के सांस फूले हुए थे कि अगर इन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, जैसी कि संभावनाएं जताई जा रही थी, जैसा माहौल बन गया था, तो क्या हाल होगा कोई सोच भी नहीं सकता था। मतगणना केंद्र में कोई भी प्रमाणिक सूचना बाहर नहीं आ पा रही थी, कुछ अफवाहनुमा खबरें फैल रही थी और वो तनाव को बढ़ाती जा रही थी। और प्रोफेसर साहब के हक में ये आ रहा था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन मतगणना केंद्र के अंदर बैठे दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी स्थितियों से अवगत थे। पंडित जी चुनाव जीत गए थे, बाहर कुछ लोग कुछ भी कर गुजरने की नीयत से हो हल्ला कर रहे थे, और एक चिंगारी दोस्तों भयंकर परिणाम में तब्दील हो सकती थी। ये बात दोनों नेता जानते थे, और प्रोफेसर शेर सिंह के समर्थकों की हार के बाद जो कुछ बवाल हो सकता था, हालात बिगड़ सकते थे, उससे प्रोफेसर साहब भली भांति परिचित थे। प्रोफेसर साहब बेहद विवेकशील और शांति प्रिय नेता थे। उन्होंने मतगणना केंद्र के बाहर निकलकर वहाँ उपस्थित अपने समर्थकों से कहा कि भाइयों, आप जीत गए हो, लेकिन अधिकारी अभी परिणाम घोषित नहीं कर रहे हैं, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन से मिलना होगा। लोगों ने प्रोफेसर साहब के विजयी होने की खबर सुनकर उनके जय जयकारे लगाने शुरू कर दिए। पंडित भगवत दयाल शर्मा के समर्थक निराश हो गए और वो जुलूस निकलने लगा, और वो अपने समर्थकों को लेकर काफ़ी दूर निकल गए, और इसी बात में चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा हो गई और पंडित जी के समर्थकों ने पंडित भगवत दयाल शर्मा के जयकारे लगाने शुरू कर दिए, और इस तरीके से एक बड़े बवाल को टाला गया। प्रोफेसर साहब के समर्थक उधर चले गए और पंडित जी के समर्थक दूसरी तरफ निकल गए। इस तरीके से पंडित जी ने अपने राजनीतिक जीवन के पहले चुनाव में दोस्तों बेहद शक्तिशाली दिग्गज प्रोफेसर शेर सिंह जी को शिकस्त देकर पंजाब की राजनीति की पूरी दिशा बदल दी थी। चुनाव में पंडित जी ने प्रोफेसर साहब को 1282 वोटों से हराया था। पंडित जी को कुल 29,404 कुछ वोट मिले थे और प्रोफेसर साहब को शायद 28,122 वोट मिले थे, और इस तरीके से पंडित जी ने ये चुनाव जीत कर सिद्ध कर दिया था कि वो राजनीति के नौसिखिए खिलाड़ी नहीं हैं, और ये झज्जर का सौभाग्य ही था कि उनका विधायक हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भी बना। कल हम उनकी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, बहुत रोमांचक हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव में ये जो जातीय नफरत हैं, ये नेता अपने अपने फ़ायदों के लिए बढ़ाते हैं। समाज हम सब ने मिलकर बनाया है, हम समाज के प्रहरी हैं। अगर हम ये ठान लें कि हम इन नेताओं के जाल में नहीं फंसेंगे, तो किसी भी तरह का नारा, किसी भी तरह की जातीय विद्वेष नहीं फैल सकता दोस्तों। हमारे बुजुर्ग सारी उम्र काट गए एक दूसरे के साथ निभाते निभाते, एक जगह बैठकर हुक्का उड़ाते, एक जगह बैठकर अपना काम करते हुए। लेकिन अब क्या आफत आ गई है, धीरे धीरे ये जाति और धर्म की जो दीवारें हैं, इन नेताओं ने अपने फ़ायदे के लिए हमारे बीच में खड़ी कर दी हैं। हम चाहें तो एक दीवार को इस झटके में तोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो नफ़रत की फसल को और बढ़ा सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। असली जो चीज़ है दोस्तों वो है शिक्षा की, असली जो चीज़ है दोस्तों वो है चिकित्सा की, सड़कों की। आपको अच्छे स्कूलों की डिमांड करनी चाहिए, आपको अच्छे अस्पतालों की डिमांड करनी चाहिए। लेकिन देश में दोस्तों जैसे जैसे हम आज़ादी के 75 साल अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस अमृत महोत्सव के काल में दोस्तों इतनी नफ़रतें इंसानों में भर गई हैं कि अब इन नफ़रतों में इंसान मिलने मुश्किल हो गए हैं। हर चीज़ को हम जाति के चश्मे से देखते हैं, धर्म के चश्मे से देखते हैं। मानवीय मूल्यों को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक इंसान का मूल स्वभाव है एक दूसरे से प्रेम करना। दोस्तों अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो प्रतिस्पर्धा करिए तरक्की में, कि हम तरक्की ज़्यादा करेंगे या वो तरक्की ज़्यादा करेंगे। ऐसे आपके मन में भी बहुत विचार आते होंगे दोस्तों, मेरे भी आते हैं। शेयर कर लिया करें, कमेंट करके जवाब लिख दिया करें, कुछ आपको कहना हो कह दिया करें। जो है दोस्तों, जो दिल में है वो आपके सामने बयां कर देता हूं।
और जो अच्छा लगे उसको रख लीजिए करें और जो बुरा लगे उसको छोड़ दिया करें। 3 बजे हमारी दोस्ती का सिलसिला चलेगा दोस्तों, अभी जब तक आप चाहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।